मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछना था मैंने कि ये जो आप लोगों ने नया एक ऑफ़र निकाला हुआ है, आप लोग A10 को जो है वो D8 पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसमें बेसिकली क्लाइंट के लिए क्या बेनिफिट है? अब पहली चीज़ ये है कि आपको एक मैं छोटा सा कंपैरिजन दे देती हूँ, ठीक है। A10 ऑफ़र क्या है, वो एलिजिबल है आपकी फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। आप 3 ईयर्स के लिए आप रेंट ले रहे हैं 10% का, जो कि कंपनी मैनेज प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब आप इसी तरीके से अगर आप D8 पे चले जाते हैं तो आपकी D8 वाली ऑफ़र क्या है कि आप 3 साल के लिए आपने 8% का डिस्काउंट तो हमसे ले लिया, बट उसके बाद आपकी इन्वेंट्री शिफ्ट कर जाएगी अलॉटमेंट के ऊपर, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको आपकी यूनिट का अलॉटमेंट भी मिलेगा और अलॉटमेंट के साथ आपको उसका ऑर्गेनिक रेंटल भी आएगा और उस रेंटल की इनकम के साथ आपको रेंटल इंक्रीमेंट भी मिलेगा। अब हम आ जाते हैं एप्रिसिएशन के ऊपर। अब जो कंपनी मैनेज प्रोजेक्ट होता है उसमें आपकी एप्रिसिएशन होती है कैप्ड, ठीक है। हम आपको ऑफ़र क्या करें 8 से 10 या 10 से 12%, ठीक है। अब जब आप ओपन मार्केट वाले प्रोडक्ट में चले जाते हैं, क्योंकि जब हम आपको D8 ऑफ़र करें तो वो हो जाता है आपका FME के ऊपर। अब ओपन मार्केट में जो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड एप्रिसिएशन मिनिमम भी बताऊं तो वो 15 से 18% है। एक नॉर्मल सी मिसाल ले लेते हैं, हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे ग्रैंड बाज़ार, ठीक है। अब ग्रैंड बाज़ार में कितनी ज़बरदस्त ऑप्शन है हमारे पास। 6 फ्लोर पे आपकी तकरीबन 17.5 लाख रुपए की एक आपकी 150 स्क्वायर फीट की शॉप बनती है मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब अगर आप उसके ऊपर रेंटल ले रहे हैं या D8 ले रहे हैं, आप डिस्काउंट उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो बन जाता है आपका तकरीबन 16.5-17 लाख रुपए, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया डिस्काउंट। आप इसको जो है आप 3 ईयर्स के ऊपर जो है उसको ब्रेक डाउन कर लें तो 8% हो जाएगा आपका पर ईयर। अब 3 साल के बाद क्या होगा? अब एक तो आपका एप्रिसिएशन 15 से 18 के बीच में रिलाई कर रहा है, तो आप ना भी करते हुए आप 10 से 12.5 लाख रुपया बना रहे हैं पर एनम एप्रिसिएशन में, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज़ भी कर रही है। तो 3 साल के बाद आप अप्रॉक्सीमेटली कम ज़्यादा 36 टू 38 लाख रुपीज़ आप एप्रिसिएशन में बना चुके होंगे। इसी तरीके से आपने पौने 17 लाख रुपए आपने डिस्काउंट ले लिया होगा, तो आपका जो टोटल प्रॉफिट होगा 3 साल में वो 78% के अराउंड होगा। अराउंड आप अपना ऑलरेडी प्रॉफिट बना चुके होंगे। तो दिस इज़ द शिफ्ट, ये तमाम चीज़ें। दूसरा, जब आप D8 की तरफ आएंगे तो वो टैक्स फ्री होगा, उसमें आपका टैक्स वेव ऑफ हो जाएगा, बट A10 में आपको एडवांस टैक्स वेव ऑफ नहीं होगा। दूसरी चीज़, अक्सर हमें क्लाइंट्स ये भी कहते थे कि ये शरिया कंप्लाइंस नहीं है, ये है वो है। तो शरिया कंप्लाइंस है क्योंकि आप उसके ऊपर डिस्काउंट की ऑफ़र ले रहे हैं। ये एक बहुत ही डिटेल डिस्कशन है जो हम हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि आप हमारे साथ आएँ, विज़िट करें, आप डिस्कस करें, आप मीटिंग में बैठें। ओनली देन यू वुड अंडरस्टैंड दैट दिस शिफ्ट, ये जो हम शिफ्ट कर रहे हैं ओपन मार्केट की तरफ, और कल को आप अपनी इन्वेंट्री रीसेल भी कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो हमें हमेशा क्लाइंट्स कहते थे कि हम आप ही के थ्रू उसको बायबैक क्यों करें, आप ही उसको रीसेल हमें क्यों करके दे रहे हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे आप 1 साल की किस्तें चलाएं, आप उसको आगे ओपन मार्केट में दे दें, चाहे तो आप उसका पोजेसन लें, आप उसका अलॉटमेंट लें और 3 साल के बाद आप उसके ना खुद बिजनेस रन करें, या आप उसको रेंट आउट कर दें, या आप उसको ओपन मार्केट में बेच दें। सो अब क्या है, हमारा जो फाइनेंशियल मॉडल है उससे हम शिफ्ट करके कहाँ आ गए, रियल इस्टेट के ऊपर। सो वेलकम टू रियल इस्टेट।